कुलदीप बिश्नोई की सीट को बचाया आदमपुर में उनके बेटे भव्य बिश्नोई ने। अब सीधे रुख करते हैं आदमपुर का भी। हमारे सहयोगी बिलाल वहां मौजूद हैं और उन्होंने बात की है। उनके साथ मौजूद हैं कुलदीप बिश्नोई का परिवार, क्योंकि बात करने के लिए मौजूद हैं आदमपुर से पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई। आज इनके बेटे भव्य बिश्नोई ने जो है आदमपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज की है। सर कितनी खुशी हो रही है सर, बेटा जो है वो जीत गया? बहुत बधाई देता हूं मेरे आदमपुर हवासियों को कि जिन्होंने इन बाहरी ताकतों को, जो गुंडा तत्व लोग थे, उनको नकार दिया और एक बार पुनः चौधरी भजनलाल परिवार पर हमेशा की तरह उन्होंने विश्वास जताया। इसके लिए बधाई देता हूं। आदमपुर की का वनवास था 26 साल का कि सत्ता विरोधी पार्टी को ही हमेशा जिताती रही है, वो इस बार खत्म। बिल्कुल, और अब बहुत बड़ी जिम्मेवारी भव्य कंधों पर है और मेरे कंधों पर है कि भाई लोगों का जो हम काम करवाना चाहते थे चौधरी भजनलाल जी के दौर की तरह, अब वो काम करवाने की बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारे कंधों पर लोगों ने डाली है और उसको निभा कर दिखाएंगे हम। वह बेटा जो है दूसरे ही चुनाव में इतनी बड़ी जीत हासिल की है, 16,000 से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की है। एक पिता के तौर पे कितने? देखिए, बहुत इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। और मैं समझता हूं कि भाई जो बचपन से भव्य ने हमेशा हमारे को प्राउड फील करवाया, आज चुनाव जीत के दोबारा वही दिखाया है। होनहार लड़का है और अभी आप 6 महीने के अंदर देखिएगा कि क्या लोग वाहवाही करते हैं। क्या मंत्री पद मिलेगा? इतना युवा विधायक इतने बड़े मार्जिन से जीत करके जा रहा है विधानसभा में, तो मंत्री पद की भी आकांक्षाएं होंगी? देखिए, ऐसा मेरी कोई शर्त नहीं है, लेकिन अगर सरकार का चाहे तो मंत्री पद देंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा ये। 2024 विधानसभा जो चुनाव आने वाला है, उसके लिए आप लोग कितने आश्वस्त हो रहे हैं? देखिए, ये चुनाव जैसे इलेक्शन ही मैंने कहा था कि उसका सेमीफाइनल है कि जो पार्टी ये चुनाव जीतेगी वही अगली सरकार बनाएगी, तो अब ये 100% सरकार ये बनाएगी। आखिरी सवाल है, क्या कांग्रेस को उसकी गुटबाजी जो है वो डुबो ले गई? ये चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस कुलदीप बनाने की कोशिश की थी इन्होंने और वो बना भी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को धूल चिटाई आदमपुर हल्के के लोगों ने, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार यही कहते थे कि भाई ये चुनाव वोट जेपी को नहीं भूपेंद्र हुड्डा को दे रहे हो, और जब लोगों ने नकारा है तो ये हार जेपी की नहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हार है। तो अब आपने सुना किस तरीके से कुलदीप बिश्नोई इस जीत को कह रहे थे भव्य जीत है, क्योंकि उनके बेटे भव्य बिश्नोई आदमपुर की सीट से विजेता घोषित हुए हैं। अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें क्या कुछ आ रही हैं इन तमाम विधानसभा सीटों से जहां जीत का जश्न नजर आ रहा है। अगर तस्वीर की बात करें, मोकामा सीट जो बिहार की सीट है, वहां पर नीलम देवी जीत चुकी हैं। आरजेडी के हक में यह सीट गई है और जश्न मन रहा है मोकामा में। साथ ही उत्तर प्रदेश की गोला गोकर्णनाथ सीट पर भी गुलाल उड़ाया जा रहा है और जीत का जश्न वहां भी नजर आ रहा है। और साथ ही जीत का जश्न मन रहा है मुंबई में, जहां शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण था ये चुनाव, जिसमें ऋतुजा लटके चुनाव जीती हैं और उन्होंने दरअसल किसी उम्मीदवार को नहीं बल्कि नोटा को हराया है और नोटा को दूसरे नंबर पर सीटें मिली, दूसरे नंबर पर वोट मिले हैं और ऋतुजा लटके वहां से विजेता घोषित हुई हैं। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिहार से, उत्तर प्रदेश से और महाराष्ट्र से, जहां विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने के बाद उम्मीदवारों के समर्थन में उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जश्न मना रहे हैं। और अब आपको तस्वीर दिखाते हैं आदमपुर की भी, जहां पर भव्य बिश्नोई की जीत के बाद उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता किस तरीके से जश्न मना रहे हैं। और हमारे सहयोगी बिलाल ने बात की रेणुका बिश्नोई से, जो कि कुलदीप बिश्नोई की पत्नी है। भव्य बिश्नोई की माता जी रेणुका बिश्नोई, जो कि खुद विधानसभा सदस्य रह चुकी हैं इस सीट से। मैम, कितनी खुशी? बहुत खुशी है कि आदमपुर की एक बार फिर से जीत हुई है, आदमपुर की भव्य जीत हुई है। तो तकरीबन 15,000 वोट से भी ज्यादा, 15,500 से ज्यादा वोट से बेटे की जीत हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है। सबको बधाई देती हूँ, आदमपुर वासियों को भी, भारतीय जनता पार्टी के पूरे काडर को जिन्होंने दिन रात यहाँ पर मेहनत की है, सभी का धन्यवाद करती हूँ। दूसरा चुनाव था ही, बेटे का दूसरा चुनाव था, दूसरे चुनाव में भी इतनी ज्यादा मार्जिन से जीत की हासिल की है बेटे ने, तो क्या मंत्री पद की भी आकांक्षा है? देखिए, ये फैसला तो मुख्यमंत्री जी ने करना है और मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है यदि वो भव्य को आशीर्वाद देते हैं मंत्री पद के। तो जाहिर सी बात है, आप लोग जो है एक साथ ही बीजेपी में ज्वाइन की थी, तो क्या आप लोगों को लगता है कि मंत्री पद जो है वो मिल? देखिए, वो तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। मुख्यमंत्री, हम जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए बिना किसी शर्त के हुए थे। हमारी शर्त यही थी कि आदमपुर में विकास कार्य रुकने नहीं चाहिए। उसके लिए हमें मुख्यमंत्री जी ने पूरा विश्वास और आश्वासन दिया। माँ के तौर पे एक युवा बेटा जो इतनी कम उम्र में इतने भारी मार्जिन से जीता हुआ है, तो कितनी खुशी हो रही है एक एज ए मदर? देखिए, बहुत खुशी हो रही है कि मुझे पता है ये काबिल लड़का है और आदमपुर की 50 साल तक हम सेवा करते रहे, आगे भव्य अगले 50 साल ये अपना जी जान लगाकर आदमपुर हल्के की पूरी सेवा। सालों तक आप कांग्रेस में रहे, कांग्रेस की हार के मुख्य कारण क्या रहे? क्या गुटबाजी जो है वो हावी रही? देखिए, गुटबाजी रही है और
रिकग्निशन ना देना सभी लीडर्स को, सिर्फ अपने एक परिवार की पार्टी बन के रह गई है। हुड्डा सिर्फ एक हुड्डा कांग्रेस बन के रह, कांग्रेस पार्टी में आपने देखा भी होगा, हम तो निकल आए और बाकी भी जो अभी भी नेता हैं कांग्रेस पार्टी में, कितने लोग लीडर्स को साथ लेके ये हुड्डा परिवार चला। ये तो अपने बाप बेटों का भूपेंद्र हुड्डा वर्सेस कुलदीप बिश्नोई जो है इस चुनाव को बना दिया गया। आप देखिए, आपने पूरी ताकत झोंक ली, उसके बाद भी भजलाल जी का गढ़ तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। आखिरी सवाल, 2024 विधानसभा चुनाव के लिए आप लोग कितने आश्वस्त? बिल्कुल, हमारी तैयारी कल से शुरू 2024 के लिए भी। देखिए, जाहिर तौर पे जो भव्य बिश्नोई की मां है, उनका कहना है कि कल से ही विधानसभा 2024 में होने वाले हैं, उसकी तैयारी शुरू हो जाएंगी। एक मां के तौर पे, मां के चेहरे पे हंसी जो है वो साफ दिखलाती है कि बेटा जो है इतनी कम उम्र में इतने भारी मार्जिन से जो है वो आदमपुर विधानसभा का उपचुनाव जो है उसने जीत लिया है। सहयोगी जितेंद्र सिंह के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, हरियाणा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।